दोस्तों इस वीडियो में हम भारत के कोस्टल प्लेन्स को समझेंगे। भारत की टोटल कोस्ट लाइन 7,516.6 किलोमीटर की है। अगर कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो इनको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में लाई करते हैं और ये नॉर्थ में गुजरात से साउथ में तमिलनाडु कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं, जिसमें ये टोटल 1500 किलोमीटर की लेंथ को कवर करते हैं और उनको फर्दर 4 सबसेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, मालाबार कोस्ट। नर्मदा, तापी, माही, साबरमती वो मेजर रिवर्स हैं जो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ आती हैं और अरेबियन सी में मिल जाती हैं। वेस्टर्न कोस्ट के मेजर पोर्ट्स हैं कांडला, मुंबई, जेएनपीटी, नहावा शेवा, मोर्मुगांव, मैंगलोर और कोचिन। दोस्तों अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को देखें तो वो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में लाई करते हैं और ये प्लेन्स नॉर्थ में वेस्ट बंगाल से साउथ में तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। इनको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उत्कल प्लेन्स, नदन सरकार्स और कोरोमंडल कोस्ट। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वो मेजर रिवर्स हैं जो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आती हैं और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के मुकाबले इनकी विड्थ ज्यादा है, पर यहाँ ईस्टर्न कोस्ट के मुकाबले हार्बर्स और पोर्ट्स कम हैं। ऐसा क्यों, वो आप कमेंट करके बताइएगा। चिलिका लेक और पुलिकट लेक इसके इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर्स हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सतपुड़ा रेंजेस को समझेंगे। सतपुड़ा रेंज सेंट्रल इंडिया में 7 हिल्स की एक सीरीज है और ये 7 हिल्स हैं मैकल, महादेव, कालीभीत, असीरगढ़, बीजागढ़, बड़वानी और अरवाणी। सतपुड़ा रेंज ईस्टर्न गुजरात में शुरू होकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए छत्तीसगढ़ में एंड होते हैं और अपने ईस्टर्न एंड पे ये छोटा नागपुर प्लेटू के हिल से मिलते हैं, जिस दौरान ये 900 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करते हैं। 1350 मीटर की हाइट के साथ नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट के पचमढ़ी के पास लोकेटेड महादेव हिल्स का धूपगढ़ माउंटेन इसकी हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा अमरकंटक हिल भी इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि सतपुड़ा और विंध्या रेंजेस के मीटिंग पॉइंट पे लाई करता है। नर्मदा और ताप्ती दो मेजर रिवर्स हैं जो सतपुड़ा रेंज से ओरिजिनेट होती हैं। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के मानसून की वजह से सतपुड़ा रेंजेस का ईस्टर्न पोर्शन वेस्टर्न पोर्शन के कंपैरिजन में ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। सतपुड़ा रेंजेस हेवीली फॉरेस्टेड हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यहाँ हेवी डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे कई सारी स्पीसीज इंडेंजर्ड हो गई हैं और उसी कारणवश कान्हा, पेंच, गुगामल और सतपुड़ा नेशनल पार्क्स एक्सेट्रा को प्रोटेक्टेड एरियाज घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी कहानी सतपुड़ा रेंजेस की। अगले वीडियो में आप भारत के किस रेंज के सफर में चलना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें आदर्श गुप्ता को। दोस्तों इस वीडियो में हम मैप की मदद से हिमालयन रिवर्स को जानेंगे। भारत में 3 मेजर हिमालयन रिवर्स हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंडस रिवर की बात करें तो इसका उदय तिब्बत में लेक मानसरोवर के पास होता है। भारत में ये लद्दाख में एंटर करती है। इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं श्योक, गिलगिट, हुंजा, नुब्रा और काबुल। इसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जांस्कर और पंचनद, जो कि 5 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज का पानी इंडस तक पहुंचाती है और अंततः इंडस पाकिस्तान में कराची के ईस्ट में अरेबियन सी में मिल जाती है और अपने पूरे सफर में ये 3180 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। गंगा की बात करें तो जिस गंगा के रूप को हम जानते हैं वो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद बनती है। उसके पहले गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी को ही गंगा कहा जाता है। इसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडकी, कोसी और जबकि मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना और सोन। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से बहते हुए गंगा बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, जिस दौरान ये 2500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो उसका उदय मानसरोवर के पास कैलाश रेंज के चमायोंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं लोहित, दिबांग, बुरही, दिहिंग और मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं सुबहानसरी, कामिंग, मानस और संकोश। हिमालय के पैरेलल चलते हुए नामचा बरवा में यूटर्न लेने के बाद ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और फिर असम में बहते हुए बांग्लादेश के रास्ते ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इस पूरे सफर में ये 2900 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है।